हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए लीनियर इक्वेशन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाली कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। ये जो प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व करूँगा, वैसे तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ज़्यादा सूटेबल होंगे सॉल्व करने के लिए। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल मतलब बुक के एग्जाम्पल नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल का मतलब जो मैं बनाने वाला हूँ, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण होंगे आपके लिए जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे सवालों पे ज़्यादा अच्छा होगा यूज़ करना। वैसे तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये, लेकिन ये प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख रहे होते हैं तो आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देख करके यहाँ तक पहुँचें, क्योंकि पुरानी वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पेशली जनरल फॉर्म से जुड़े हुए कि कैसे लिखते हैं, क्या देखना होता है। वो सब कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर रहता है तो जब यहाँ पे मैं कुछ बातें अगर स्किप भी कर दूंगा तो आप आराम से समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मुश्किल होगी। तो यही कहते हुए मैं आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो आज मेरा प्रॉब्लम है वो है, जो प्रॉब्लम मैं लूँगा आज वो है हमारे पास एक्स ए बाई एक्स, सॉरी, दिस इज ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई माइनस ए माइनस बी बाई वाई इक्वल्स ज़ीरो, एंड दूसरा है ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमेशा लिखा रहेगा एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हो जाता है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। इस सारी चीज़ें आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो इन सवालों को बनाने का तरीका क्या मेरा कुछ और होगा। लॉजिक आज भी वही है कि डिनोमिनेटर में एक्स और वाई हमें नहीं होना चाहिए। बनाने के लिए जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट अगर आप देखेंगे तो वो तभी जनरल फॉर्म में माना जाएगा जब डिनोमिनेटर में एक्स और वाई नहीं होगा। तो ये तो सबसे पहला कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से एक्स और वाई कैसे हटाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ कि 1/x इक्वल्स टू टी और 1/y इक्वल्स टू वी। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें वो काम क्यों करेंगे। याद रखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सम को सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन से सम को सॉल्व कीजिए, या सब्सटीट्यूशन से सम को सॉल्व कीजिए, आपकी श्रद्धा है, आप जिससे चाहें कर सकते हैं। लेकिन इन सब को करने, इन कोई भी मेथड लगाने से पहले आप जनरल फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिए। और ये जो मैं कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट जो कर रहा हूँ, ये दरअसल में जनरल फॉर्म तक पहुँचाने का रास्ता है। उसके आगे आप वो जो 3 मेथड हैं या 4 ग्राफ वगैरह जो भी आप कह रहे हैं, उनमें से कौन सा चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। लेकिन इन सब को चुनने से पहले आपके पास जनरल मेथड होना चाहिए, जनरल फॉर्म तक इक्वेशन होना चाहिए। जनरल फॉर्म अगर इक्वेशन का होगा तब आप इन चारों में से जो चाहिए आप लगा सकते हैं। ग्राफ यूज़ कर लीजिए, तीनों मेथड सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जनरल फॉर्म होना चाहिए। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो जनरल फॉर्म तक इक्वेशन को पहुंचाने का रास्ता है। तो वो चाहे किसी भी मेथड में हो, आपको जनरल फॉर्म तक पहुंचाना ही है। तो अब अगर मैं इसको देखूंगा तो ये लिख सकता हूँ ए, आपको मैं एक सिर्फ दिखा देता हूँ लिख के, ए इंटू 1/x है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए, 1/x का नाम टी है तो ए टी है ना। सिमिलरली बी बाय वाई है तो हम लिख सकते हैं इसको बी इंटू 1/y। अब आप देख सकते हैं 1/y का नाम अगर मैं वी रख दूँ तो बी वी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा ए टी माइनस बी वी इक्वल्स ज़ीरो, और दूसरा है ए बी स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर बी वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर का x कहाँ गया, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि a बाई एक्स को हम लिख सकते हैं a इंटू 1/x, और 1/x का नाम t है तो a t हो गया। सिमिलरली बी वाई वाई का, एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर जैसे ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स है तो आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इंटू 1/x। तो 1/x का नाम t है तो ए बी स्क्वायर t लिख दिया, एंड इसी तरह से a स्क्वायर b का भी टर्म है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट इसका, कि आप ये भी जानते हैं कि जो जनरल फॉर्म होता है उसमें राइट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए राइट साइड में ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है।
हम इसको राइट साइड में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे राइट साइड में? इस पूरे को उठा करके इधर कर लेंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं वहाँ पे माइनस को यूज़ अलग से फिर से स्टेप देखूँ, यहीं पे कर देता हूँ मैं, माइनस इक्वल्स टू 0। अब आप इसको पिक्चर की तरह देखें कि ये पूरा का पूरा उठा के लेफ्ट साइड में ले गए, तो पूरे के आगे माइनस लग गया। ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन होने के बाद मैं क्या, इक्वेशन को मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब जनरल फॉर्म में लिखने के बाद आप सब जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी जनरल इक्वेशन है। तो अगर ये हमारा जनरल इक्वेशन है तो पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a1, y का कोफिशिएंट है b1 और कांस्टेंट को c1 कहा गया है। तो पहले वाले इक्वेशन में जो x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो t का जो कोफिशिएंट है वो a1 कहलाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a1 इक्वल्स टू a, b1 इक्वल्स टू, इसी तरह से v का जो कोफिशिएंट है माइनस b, यहाँ पे जैसे y का कोफिशिएंट है b1, उसी तरह से y की जगह तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से y यहाँ वेरिएबल है उसी तरह से v यहाँ वेरिएबल है। तो v की जगह, v का कोफिशिएंट क्या है? माइनस b, तो b1 हो जाएगा माइनस b और c1 हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं कुछ। उसी तरह से a2 भी लिखेंगे। a2 हमारे पास t का कोफिशिएंट ab स्क्वायर है, ab स्क्वायर, v और b2 है हमारे पास a स्क्वायर b और c2 है हमारे पास माइनस ऑफ, हट जाता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास c2 है, ये वाला पूरा। सॉरी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये वाला पार्ट दोबारा लिख देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को, वैसे तो आप डायरेक्टली चाहेंगे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, लेकिन वो आपको नहीं करना है। जो मेन काम आपको यहाँ पे करना है वो ये कि अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं ये लिख के दिखा देता हूँ सो दैट कि आप आराम से लिख सकेंगे इसको। b1 c1 b2 c2, ये सारी भी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियोस में डाल रखी हैं। पुरानी वीडियोस जो बनाए हैं मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इसको ज़रूर देखें। c1 c2 फिर इक्वल टू y अपॉन, जहाँ से ये एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट लेगा, c1 c2 a1 a2, फिर ये 1 अपॉन, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा a1 a2 b1 b2। जिनको याद नहीं रहेगा उनको मैं पिक्चराइज करके समझा देता हूँ कि कैसे ये मूव करता है। ये मूव इस तरह से करता है कि सबसे पहला जो है हमारे पास ये वाला लाइन मूव, ये वाला लिखा जाता है b1 b2, ये देखिए b1 b2। उसके बाद इसके साथ ये लिखते हैं c1 c2, फिर y के साथ, जो y के नीचे हमने लिखा है वो c1 c2 और a1 a2, और फिर 1 के साथ a1 a2 और फिर b1 b2, मतलब एक एक करके आगे जाता है। b1 b2 के साथ c1 c2, फिर नेक्स्ट में जहाँ से एंड हुआ मतलब c1 c2 के साथ a1 a2, और फिर नेक्स्ट में a1 a2 के साथ दोबारा b1 b2। इस तरह से ये चलता है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे x के साथ x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे हम करेंगे b1 इंटू c1, हमेशा लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। ये सारी बातें मैं आपको अलग अलग जगह पे बताता रहा हूँ। b1 c2 माइनस डॉटेड लगा देता हूँ, ये वाला सेकेंड में आता है हमेशा, b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम a1 b2 माइनस a2 b1, ये है। और इसी तरह से y के लिए भी होगा y अपॉन c1 a2 लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन, ये एज इट इज a1 b2 माइनस a2 b1, ये आप लिखेंगे। अब देखें आप इसमें कि
अब ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखे हैं A1 B1 C1 के, इसको बस हमें अब प्लग करना है। इन सब वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पे प्लग कर देना और कुछ नहीं करना है आपको। तो मैं रख देता हूँ एक बार x अपॉन B1 C2, B1 है हमारे पास, ये देखिए आप, माइनस बी, ये रख देंगे माइनस बी। और C2 क्या है हमारे पास, C2 है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक और माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस यहाँ लिखने की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइनस B2 C1, B2 है हमारे पास ए स्क्वायर बी C1 क्या है 0, ये रहा, इक्वल टू 1 अपॉन A1 क्या है A। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कुछ सेकंड पीछे चले जाएं और आप वो वैल्यूज़ को अपने नोटबुक में लिख लें और उसके बाद आप आराम से जो अभी बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। A1 B2 हमारे पास क्या है A स्क्वायर बी, सो A स्क्वायर बी माइनस A2 B1, A2 हमारे पास क्या है आप देखेंगे A2, ये रहा AB स्क्वायर, B1 हमारे पास क्या है माइनस बी, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा बी। इसी तरह से y की वैल्यू भी आप निकालेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ y की वैल्यू, मैं सिर्फ x कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखें x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, सो मैं इसको रहने देता हूँ ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया, ये जो माइनस बी और माइनस था हमारे पास, आप देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि आप देख सकें। ये जो क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों कर रहा है ऐसा, ये माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और b मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही मैंने लिखा है b मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी जैसा है वैसे, सॉरी ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई 0 है तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ, 0। ओके, अब मैं दोबारा लिखता हूँ इक्वल्स टू 1 अपॉन, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ x अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, अगर आप इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना चाहें तो क्या कॉमन आएगा, देखिए a इसमें भी है, आप सोच रहे होंगे ए क्यूब है इसमें, लेकिन इसमें सबसे छोटा वैल्यू तो a है, तो दोनों में क्या चीज़ है जो दोनों के अंदर है, वो है a, तो a कॉमन निकाल लिया, और b भी दोनों के अंदर है तो b भी निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर a b कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा, b तो बाहर आ चुका है तो अब तो b नहीं है, a क्यूब में से एक a आपने निकाला है तो क्या बचेगा a स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन जैसा है वैसे ही लगा दिया, एक a आपने यहाँ बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो a गायब हो गया, और b भी निकाला है आपने इसमें से, तो यहाँ पे 2b रह गया, मतलब b स्क्वायर रह गया ये। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, b से b भी कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/a आपका आंसर आ गया। उप्स, आई बेग योर पार्डन, थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, और वो गलती ये है कि मैंने यहाँ पे x और y लिख दिया, मैं भूल गया था कि हमारे पास t और v है, तो यहाँ पे मुझे t लिखना है x की जगह, यहाँ पे v लिखना है। आँख बंद करके चलने का यही दिक्कत होता है कि मैंने यहाँ पे t और v को ध्यान में नहीं रखा, x और y को ही ध्यान में रखा। इसीलिए अगर आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो मैंने ये बात स्ट्रेस दिया है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज करके क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो x और y से बनाएंगे तो कोई और वेरिएबल को आप देख ही नहीं पाते, कोई और वेरिएबल को समझने में ही आपको दिक्कत होती है कि भाई ये भी वेरिएबल है, वो वैसा ही है जैसे x और y है। तो यहाँ पे t और v एक्चुअली में होना था, लेकिन मैंने x और y लिख दिया, तो t और v ही है। चलिए मैं दोबारा इसको करेक्शन कर देता हूँ। सो दिस इज t एंड दिस इज v, दिस इज v, ये भी t है, x की जगह मैंने t लिख लिया, एंड दिस इज x की जगह t। तो इफेक्टिवली आपके पास t की वैल्यू आ गई, t इक्वल्स टू
1/a। लेकिन ये t की वैल्यू आई है, क्वेश्चन तो आपसे t नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन तो आपसे a की वैल्यू मांग रहा था, सॉरी x की वैल्यू मांग रहा था। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपने लिखा था 1/x इक्वल्स टू t, और t की जगह क्या है 1/a, तो t इक्वल्स टू 1/a। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a यहाँ पहुँच जाएगा, x यहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे हैं t कहाँ चला गया, घबराइए मत, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1/x की जगह आपने t एज्यूम किया था, तो ठीक है जी, 1/x इक्वल्स टू टी, तो t की जगह क्या आया वैल्यू हमारे पास 1/a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल्स टू a, ये रहा, ये वैल्यू है। सिमिलरली 1/y के लिए भी यही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप y की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब v को कैलकुलेट करेंगे और फिर से आप y को कैलकुलेट करेंगे। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग बनाते हैं, और वो क्वेश्चन है a मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस b मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल्स a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली बार में तो नहीं लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और है भी नहीं इफेक्टिवली, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो नहीं है, x प्लस वाई का है, x का तो नहीं है ना, और y का नहीं है। तो कैसे करेंगे अब इसको? हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई, और इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। क्यों लाएंगे? क्योंकि हमें जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो जनरल फॉर्म के लिए राइट साइड में कुछ नहीं होता, सब कुछ लेफ्ट में होता है। तो हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0। जब ये लाएंगे तो याद रखिएगा कि पूरा का पूरा टर्म उठा के लेफ्ट में ला रहे हैं, तो पूरा को ला रहे हैं तो एक ब्रैकेट में पहले बांध दीजिए, एक पोटली में बांध दीजिए, और पूरे पोटली को उठा करके उधर कर दीजिए। तो जब आप पूरा का पूरा पोटली उधर करेंगे तो पूरे पोटली के साथ माइनस का साइन लगेगा ना। तो पोटली किसका नाम है? ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के साथ आपने माइनस का साइन लगा दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है x को इकट्ठा कर दीजिए, तो x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो a प्लस बी आ गया, और y को इकट्ठा कर देता हूँ, तो प्लस y कॉमन निकाल लेता हूँ, a माइनस बी आ गया। सो प्लस, फिर से हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया पहले इक्वेशन का। आपने देखा कि इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाने में ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको हम एक मार्किंग कर लेते हैं कि हमारे लिए पहचान में रहे कि कहाँ पे इक्वेशन है। ये रहा, ये हमने एक मार्किंग कर ली, इससे हमारे पास पहचान रहेगा कि हाँ इक्वेशन हमने यहाँ लिख रखा है। ओके, अब दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो दूसरा इक्वेशन है हमारा a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फिर से जो काम अभी ऊपर किया है एग्जैक्टली वही करेंगे। अभी तक हमारे पास x प्लस वाई, अभी तक हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं है, y का कोफिशिएंट नहीं है, x प्लस वाई का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ax प्लस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस, फिर से वही, इस पूरे को एक पोटली की तरह ट्रीट करेंगे, पूरा का पूरा पोटली उठा के बैग की तरह ट्रीट करेंगे, पूरा का पूरा बैग उठा करके हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो जब पूरा बैग लाएंगे तो पूरे बैग के साथ माइनस लगेगा ना, तो पूरे बैग के साथ, बैग क्या है? ब्रैकेट है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बैग के अंदर ये पूरी चीज़ें चाहे जो भी हो उसके आगे माइनस लग गया, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, x और x को इक्वेट कर देंगे, सॉरी एक साथ कर लेंगे, क्या बचेगा? a माइनस बी, y और y को इक्वेट मतलब इकट्ठा कर लेंगे, इक्वेट नहीं सॉरी, a प्लस बी, और प्लस इन ब्रैकेट माइनस में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया। अब मैं इसको भी एक दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, सो दैट कि हमारे पास पहचान में रहेगी कि कौन सा इक्वेशन है हमारे पास सेकेंड वाला। ये रहा, इसका नाम 2 रख देता हूँ और ऊपर वाले का नाम 1 रख देता हूँ।
ऊपर वाले का नाम 1 रख देता हूँ, ये रहा। अभी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने x और y को सेपरेट किया है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अब ये क्योंकि अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो बजाय इसके इस वाले क्वेश्चन में, जैसा अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में x अपॉन b1 b2 c1 c2 ऐसा लिखा था, वो मत लिखिएगा आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ a1 b1 c1 लिख लेते हैं। तो a1 इक्वल्स टू, अगर आप a1 देखें तो पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है दिस इज a प्लस बी, ये हमारा a1 हो जाएगा, a प्लस बी। उसी तरह से b1 क्या होगा, पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है विच इज a माइनस बी। फिर c1 क्या होगा, c1, अब बहुत बच्चों को ये दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पे तो ऊपर में माइनस में था, यहाँ पे आपने प्लस क्यों लगा लिया और ब्रैकेट के अंदर क्यों कर लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो इस सारे चीज़ों का रेफरेंस आपको मिलेगा। एक एक बात मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है कि क्यों हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं ये। तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म है हमारा प्लस है। तो अगर आपके पास कभी लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए सभी बच्चे, हो सकता है कि आपके भी मतलब का हो ये, कभी अगर लिखा हुआ -5 और अगर इसको प्लस में लिखना हो तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं प्लस इन ब्रैकेट -5 हो गया। लेकिन अगर आपको कभी लिखा हुआ हो +5 और बोला गया इसको माइनस के फॉर्म में लिखिएगा तो माइनस ऑफ -5, तो वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को कर लेते हैं। और ज़्यादा डिटेल आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो C1 हमारे पास जो पहले वाला इक्वेशन में कांस्टेंट है वो वाला है a² माइनस ab प्लस b²। ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, पता लग रहा है। अब सेकेंड वाले इक्वेशन में हम a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। a2 हमारा सेकेंड वाले में से आ जाएगा a माइनस बी, b2 हमारा भी सेकेंड वाले में से आ जाएगा a प्लस बी, और c2 हमारा सेकेंड वाले में से आ जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। कभी शायद आप लोगों ने ये बात अभी तक पता नहीं सोचा कि नहीं, और अगर किसी ने सोचा है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका जवाब मैं दे देता हूँ। कभी अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ ये बात कि कभी इक्वेशन को आपस में इंटरचेंज करके देखिएगा कि जो पहला इक्वेशन है उसको दूसरा इक्वेशन बना लीजिएगा और दूसरे वाले को पहला इक्वेशन बना लीजिएगा। ऑफ कोर्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 बदल जाएगा, जो a1 है वो a2 हो जाएगा, जो a2 है वो a1 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और फिर आप वैल्यू निकाल के देखिएगा कि क्या कोई बदलाव आता है, आप चेक कर लीजिएगा। ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और मुझे विश्वास है कि बहुत आसानी से कर लेंगे, कुछ भी बदलेगा नहीं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। और आप उसके बाद खुद ही कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, आंसर हिंट के फॉर्म में मैं दे चुका हूँ। अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ेंगे तो आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ। तो x की वैल्यू जो होती है वो थी b1 c2 माइनस b2 c1। ये अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके पुराने वीडियोस को रेफर करेंगे, आपको मिल जाएगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें भी आप क्रॉस देखेंगे तो यही है b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन वीडियोस ये जो सारे वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग यहाँ प्लग कर देंगे। तो b1 की जगह क्या है a माइनस बी, ये मैंने रख दिया, और c2 की जगह क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है। तो पूरा टर्म रखेंगे तो आगे में माइनस आ जाएगा, और a² प्लस ab प्लस b², ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई a1 b2, सॉरी अभी ये b1 c2 ही लिखा है मैंने, माइनस b2 c1, ये तो लिखा ही नहीं मैंने। b2 हमारे पास क्या है a प्लस बी इंटू c1 ये है आपके पास। तो आप जानते हैं a² माइनस ab प्लस b² है, आगे में माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली a1 b2 के लिए करेगा a1 इंटू b2, आप देख सकते हैं यहीं पे a1 इंटू b2, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। ओ मैं भूल गया कि आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। आप दोबारा यहाँ पे मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये हमारे पास b2 c1 है, b2 की जगह हमारे पास a प्लस बी है, ये मैंने a प्लस बी लगा दिया। c1 की जगह ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू लगा दी। आपके मन में आ रहा होगा ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस है लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये आपको नहीं दिख रहा। ओके, अब नीचे हमारे पास a1 मल्टीप्लाइड बाई b2, तो a1 हमारे पास क्या है
ए प्लस बी, तो ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी इंटू बी टू, बी टू क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए टू विच इज ए माइनस बी इंटू बी वन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि ये एट द एंड ऑफ द डे ये है क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है। तो अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है और a माइनस बी का अगर आपको होल क्यूब पता है तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको पता है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, उम्मीद है कि ये बात आप जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। अब इसी को ध्यान से देखें आप, मैं अगर चाहूँगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 3a प्लस 3ab, अगर कॉमन निकालूँ इसमें से तो क्या बचेगा a प्लस बी। ठीक है, ओके, अब मैं इसको लिख लेता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो राइट साइड में है इसको उठा के लेफ्ट साइड में कर दिया, ये फॉर्मूले का मैनिपुलेशन है। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो में बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन के अंदर आपको मैनिपुलेशंस ऑन फार्मूला आपको दिख जाएगा। बहुत सारे फार्मूलेज को हम कैसे नए नए फार्मूलेज गढ़ सकते हैं, उससे नए नए फार्मूलेज कैसे ला सकते हैं एक ही फार्मूले से, वो मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी आपके पास मिलेगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको मैंने लेफ्ट साइड में मैं शिफ्ट कर लिया और ये राइट साइड में a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा है वैसे रहने दिया। अब देखिए इस पूरे में क्या चीज़ है जो इसमें भी है, तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब है, मतलब a प्लस बी 3 बार है मल्टीप्लाई में, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, और सेकेंड वाले टर्म में सिर्फ a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब में से a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे, तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इंटू, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 3ab, याद रखिएगा ये कुछ नहीं है, इक्वल्स टू एक, जैसे ही बोलता हूँ कुछ नहीं है ये लगता है गुस्सा हो जाता है और तुरंत आगे पीछे होने लग जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। एनीवे, अब देखिए फिर से भाग गया, उसको मैथ्स नहीं पढ़ना है। तो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ a प्लस बी मल्टीप्लाई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह से जब आप सॉल्व करेंगे ना, जैसा मैंने ऊपर से किया, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी बनती है वो a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस प्लस ए बी बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसी का इस्तेमाल आपके क्वेश्चन में हुआ है। ये रहा क्वेश्चन। अब आप देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, ये वाला जो पूरा टर्म है ये दरअसल में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला जो पूरा टर्म है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आप चाहते हैं मैं ही सॉल्व करके दिखाऊं, चलिए मैं कर देता हूं आपके लिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख दिया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस 2ab होता है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है, मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट हटा देता हूँ ताकि स्टेप हमारा वेस्ट ना हो। तो ए स्क्वायर, आगे में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2ab हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर बाहर में माइनस का साइन लगा हो तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, तो वही हो गया यहाँ पे देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab, क्योंकि आगे में माइनस है। अब आप जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लें, ये से ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2ab प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab। ये तो इसी को अगर मैं आगे प्रोसीड करूं, सो दिस इज इक्वल्स टू 4ab। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, और आप देख सकते हैं बी क्यूब 2b क्यूब हो गया, 2b क्यूब अपॉन 4ab। एक b से यहाँ कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, और 2 से यहाँ 4 कटेगा तो 2 बचेगा। तो क्या बचा आंसर में, बी स्क्वायर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बी स्क्वायर आंसर बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू, ये आपके सामने मैंने x की वैल्यू निकाल दी है। आप देख सकते हैं वीडियो को, जितना चाहें आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। ना सिमिलरली y की भी वैल्यू निकलेगी इसी तरह से, उसमें भी कैलकुलेशन होगा ऑफ कोर्स, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए y की वैल्यू। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं इसको मिटा लूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, सो दैट कि मुझे नहीं तो फिर बहुत ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। एक बात याद रखिएगा, ये जितने फॉर्मूलेज होते हैं ना, सिर्फ अगर आपको एक बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला बैठ के आराम से खुद भी बना सकते हैं, इनकेस ज़रूरत पड़ी तो। वैसे तो याद रखना ज़्यादा अक्लमंदी है, वो इसलिए क्योंकि आपको अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा तो आप बैठ के डिराइव नहीं करते रहेंगे या डिड्यूस नहीं करते रहेंगे, तो वो काम करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए अक्लमंदी ये होती है कि आपको याद रहे, और याद तभी रहता है जब आप बार बार सवाल बनाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। आप सोचेंगे कि एक बार यूज़ करके और आप याद करके रख लें, तो मैथ्स में ऐसा नहीं हो पाएगा। मैथ्स में याद रखने के लिए आपको रिपीटेडली बनाना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आप समझते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। आई थिंक y की वैल्यूज़ मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, सो लेट मी राइट इट। y इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या होगी, c1a2 माइनस c2a1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में वही रहेगा, a1b2 माइनस a2b1। पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मन में ना पिक्चराइज कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में है कि ओके, पहले b1 b2 होता है, फिर b के बाद c1 c2 होता है, फिर उसके बाद सेम चीज़ c1 c2, और c के बाद क्या आता है a1 a2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहला ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो c1 a2 ही होगा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। इसीलिए मुझे वो याद नहीं होने के बाद भी याद है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को प्लग करूँगा। तो c1 हमारे पास क्या है देख लेते हैं, c1 हमारे पास ये है, सो दिस इज माइनस टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, और a2 हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी। उम्मीद है कि अब मुझे फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से समझ पाएंगे। c2 हमारे पास क्या है, देखिए c2 माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है हमारे पास इंटू a1 क्या है a प्लस बी। ये देख सकते हैं आप, a प्लस बी, ये रहा, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो x वाले का था वही y वाले का भी होगा, क्योंकि x के फॉर्मूले में भी डिनोमिनेटर a1b2 माइनस a2b1 था, तो सेम ही है। और x वाले के डिनोमिनेटर में 4ab आया था, तो इसलिए मैं 4ab पहले ही लिख देता हूँ, क्यों अननेसेसरी का टाइम स्पेंड करूँगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो y इक्वल्स टू, अब देखिए ये पूरा टर्म आपको पता है ना, दिस अगर ये माइनस है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
देखिए अभी ये रहा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उप्स, कुछ गलत हो रहा है। There is something wrong, I believe. Yes, I think. Yes, the wrong part is, I believe. Okay, this is a mistake. You can see. आप देख सकते हैं C1A2 है फॉर्मूले में, मैंने C1 तो सही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और A2 ये भी सही है। यस, तो ठीक है। अब मैं इसको लगा देता हूँ, माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, इसको सॉल्व करूँगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 4ab। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल और हमारे पास 4ab रह गया। आप देख सकते हैं 4ab अगर है और ऊपर में 2b क्यूब है, 2b क्यूब डिवाइडेड बाई 4ab आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर अपॉन 2a। ये आंसर आपका रह गया। और पिछले वाले में क्या था आंसर? ओप्स, आई बिलीव इस वाले में आंसर जो था, नो आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक, इज व्हाट आई थिंक सो। ओके, सो लेट मी गो अहेड एंड आई थिंक कुछ गलती हुई है मुझसे, और वो गलती क्या है कि काम करते हैं हम लोग, इसको दोबारा बना लेते हैं। तो मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, रुक जाइए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई करेक्टेड इट। आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इट। मैंने कुछ गलती कर दी थी, और वो गलती मैंने यहाँ पे कर दी थी कि जब मैंने c की ये जो वैल्यूज़ हैं, आपको याद होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, इसको मैंने लिख दिया था a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज़ नॉट करेक्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, और मैंने बस a माइनस बी और यहाँ देखा और तुरंत लिख दिया था। और इसी तरह से a प्लस बी के केस में भी मैंने गलत लिख दिया था, तो इसलिए ऐसा हुआ कि आंसर सही नहीं आ रहा था। वेरएज x वाले के केस में बिल्कुल सही था, क्योंकि वहाँ तो हमने पूरा डिराइव कर लिया था, तो आप उसको रेफर, x वाला वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ये y वाली वैल्यू इसी वजह से गलत आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, अभी इसको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। a माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से सिंपली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये माइनस जैसा है वैसे ही, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर इंटू माइनस बी है तो माइनस ए स्क्वायर बी है, माइनस ए बी इंटू ए करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस ए बी इंटू माइनस बी दैट इज प्लस ए बी स्क्वायर, तो आप देखिए प्लस ए बी स्क्वायर लिखा है मैंने। फिर बी स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर फिर से, और प्लस माइनस माइनस बी क्यूब, ये रहा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला टर्म भी मैंने मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली पूरा मैंने मल्टीप्लाई किया। ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी इज ए स्क्वायर बी, सब साइन प्लस में है इसलिए साइन का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ए बी इंटू ए इज ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए दो बार है, ए बी इंटू बी, यहाँ पे बी दो बार है तो इसलिए ए बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी से करेंगे तो बी क्यूब, डिवाइडेड बाई 4ab। जो डिनोमिनेटर था y का वो तो सेम ही है जो x का था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसके बाद मैंने सिंपली इसको ओपन अप कर दिया, सिंपली मैंने इसको ओपन अप कर दिया और कुछ नहीं किया। ये देखिए आप, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये वाला जो माइनस का साइन है, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ये रहा, प्लस ए स्क्वायर बी, ये रहा, माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, ये रहा माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, फिर से माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बी क्यूब, ये रहा प्लस बी क्यूब, और उसके बाद ये सारे टर्म्स एज इट इज़ मैंने पेन डाउन कर दिए हैं। दिस इज़ क्यूब है, ये कहीं आप कन्फ्यूज़न में ना रहे, क्यूब है। और उसके बाद जो जो टर्म कट रहा था मैंने काट दिया, प्लस ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कट गया, माइनस ए बी स्क्वायर से प्लस ए बी स्क्वायर कट गया, माइनस ए बी स्क्वायर से प्लस ए बी स्क्वायर कट गया, और कुछ भी नहीं कटा। तो जितने भी ए स्क्वायर बी वाले टर्म थे, देखिए ए स्क्वायर बी 1 है, ए स्क्वायर बी 2 है, ए स्क्वायर बी 3 है, और ए स्क्वायर बी 4 है, तो मैंने लिख दिया 4a स्क्वायर बी।
और उसी तरह से बी क्यूब एक जगह है, बी क्यूब दो जगह है, तो 2b क्यूब डिवाइडेड बाई 4ab। इन दोनों में से मैंने 2b कॉमन ले लिया, b एक अकेला यहाँ है तो b आ गया कॉमन, और 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया, और अंदर में बच गया 2। अगर आपने कॉमन ले लिया तो 2 रहेगा, b तो निकाल ही लिया है बाहर, तो 2a² वही लिखा है प्लस b² वो भी लिख दिया, डिवाइडेड बाई 4ab। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 b से b कैंसिल हो गया, ए एंड सो ऑन। ये फाइनली हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 2a² प्लस b² अपॉन 2a। ये हमारे पास y आ गया, और x की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कभी कभी बहुत ट्रिकी भी हो जाता है। थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक अगर आपकी हुई तो बस पूरा क्वेश्चन को दोबारा बनाने की नौबत आ जाती है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एक दो प्रॉब्लम इस तरह के लेकर के आऊँगा, और कुछ एलिमिनेशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, और उसके बाद एटलीस्ट ये एल्जेब्रिक प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक है ये अब आपका ओवर हो गया। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम और कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।